साथियों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पे। साथियों आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ। आपको पता होगा पिछले 3 तारीख को जब नतीजे आए 4 राज्यों के, तो वहां 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार तो बना दी, लेकिन वही दूसरी साइड अगर देखा जाए तो 12 सांसदों ने, बीजेपी के 12 सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों दिया, क्या कारण रहे, वो आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आपको जानकारी है अलग अलग राज्य में कई सांसद बीजेपी ने विधानसभा की टिकट पर चुनाव लड़वाए थे और कई जीते कई हारे। एक बार मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दोनों ने बातचीत करके उन सभी से इस्तीफा ले लिया। और उनके साथ सबसे पहले अगर मैं बताऊं, उन 12 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठक करके, जेपी नड्डा जी से बैठक करके उन सभी सांसदों को इस्तीफा दिलवाया है खुद भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि बीजेपी अब ये चाहती है, अगले चुनाव को देख करके अब ये सोच उनकी बन चुकी है कि इनको विधानसभा में रखकर और ज़्यादा बुलंदियों से और ज़्यादा टिकट नए चेहरों को देकर के फिर से लोकसभा चुनाव की जीतने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए पीछे के मंत्री भी चाहे हो, चाहे वो सांसद हो, पीछे सांसद रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, उन सब की अगर मैं बात करूं तो उनके खिलाफ कुछ विरोध बन जाता है सरकार में जब वो सत्ता में होते हैं। तो ये बस बड़ा मास्टर प्लान बीजेपी खेलने की तैयारी 2024 के चुनाव के लिए कर चुकी है कि नए सांसदों को टिकट दिया जाएगा और जो पुराने ये सांसद थे इनसे इस्तीफा लेकर के इनको विधानसभा में बैठने की अब तैयारी कर दी गई है। और एक सबसे बड़ा नाम अगर मैं बताऊं, राजस्थान की भी बात कर लें, मध्य प्रदेश की भी बात कर लें और वहीं छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें, तो सबसे बड़ी राजस्थान की एक बात निकल करके आ रही है। जो बालकनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी जो अलवर से सांसद थे, उनको भी इस्तीफा दिला दिया गया है, लेकिन उनको एक दिन बाद इस्तीफा दिलाया। शुरू के दिन की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में 10 सांसदों को इस्तीफा दिलाया था और 2 सांसदों को बाद में इस्तीफा दिलाया गया है। वो 2 सांसद कौन थे दोस्तों? एक तो मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया, राजस्थान से अलवर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, 2019 में सांसद बने बाबा बालकनाथ। उनको तिजारा सीट, जो अलवर के ही लोकसभा सीट के अंदर आती है, तिजारा विधानसभा सीट से एमएलए का चुनाव लड़वा गया, वहां से वो जीत करके आए। लेकिन उनको एक दिन बाद जेपी नड्डा से भी बातचीत करी उन्होंने और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करके उनको इस्तीफा दिलाया गया। तो बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ भी अब तेजी से सीएम की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नाम छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो वहां भी एक चेहरा है, रेणुका देवी, जो एमपी का चुनाव लड़ी थी 2019 में। एमपी का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन कल उनको इस्तीफा दिला दिया गया है एक दिन बाद ही। ये वो 2 सांसद हैं जिनको मुख्यमंत्री की दौड़ में माना जा रहा है, उनको छत्तीसगढ़ में, और अलवर से सांसद थे जो उनको तिजारा सीट से चुनाव जो जीते थे विधानसभा का, बाबा बालकनाथ, उनको राजस्थान की विधानसभा में कुछ अच्छी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। साथियों ये बहुत बड़ी बात है। मैं अगर बात करूं इन तीनों चुनावों की, इन चारों राज्यों के चुनाव की, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा सांसद बीजेपी ने उतारने की कोशिश करी थी। उनमें से हो सकता है कि कई सांसद हार भी गए हों, लेकिन जीतने वाले सांसदों का अगर मैं नाम बताऊं तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा जो सांसद जीत करके आए हैं विधानसभा की सीट पर, जो सांसद थे पहले 2019 में। तो नरेंद्र तोमर सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में। कृषि मंत्री जो
केंद्र की सरकार में थी उनको कृषि मंत्री से इस्तीफा दिलाया गया, अब संसद से भी उनको इस्तीफा दिला दिया गया है। तो ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटा जा सकता है। क्योंकि एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति मंत्री पद छोड़ने के लिए इतना जल्दी राजी नहीं होता। उनको बड़े पद की कुछ लालच उनको दिया गया है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जा सकता है मध्य प्रदेश में। इनकी लोकसभा सीट थी मुरैना लोकसभा सीट से, ये मुरैना से चुनाव लड़े थे 2019 में और सांसद बन के आए थे। और अब 2023 में उनकी विधानसभा सीट थी दिमनी, जहां से वो चुनाव जीते हैं और उनको सांसदी से इस्तीफा दिला दिया गया है। मध्य प्रदेश के दूसरे सांसद जिसको इस्तीफा दिलाया गया है वो राकेश कुमार है। लोकसभा सीट थी जबलपुर से 2019 में वो सांसद बने थे, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया गया जबलपुर पश्चिम से। वहां वो चुनाव जीत करके आए और उनको सांसदी से इस्तीफा दिला दिया गया। अब उनको मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के ही तीसरे जो भाजपा के सांसद थे, जीत करके आए थे, उनको अब विधानसभा में टिकट दिया और वो जीते हैं। राव उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम से चुनाव जीते थे लोकसभा का। और विधानसभा की अगर हम बात करें तो गाडरवाड़ा से वो चुनाव विधानसभा में जीत करके आए, उनसे भी इस्तीफा दिला दिया गया है। दोस्तों अगली मध्य प्रदेश के ही बड़े नाम की, बड़े चेहरे की अगर मैं बात करूं तो रीति पाठक जो चुनाव जीत करके आई थी लोकसभा का सीधी से, और उनको विधानसभा की सीट भी सीधी से ही चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव जीत चुकी हैं। उनको इस्तीफा दिला दिया गया है सांसदी से, यानी वो भी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अगला नाम आता है जो सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनको भी इस्तीफा दिला दिया गया है। लोकसभा उनकी सीट थी दमेह सीट से वो लोकसभा का चुनाव जीते थे। अगर उनकी विधानसभा की हम बात करें तो नरसिंहपुर से वो विधानसभा चुनाव लड़े और वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, उनको भी इस्तीफा दिला दिया गया है। अब राजस्थान में जीतने वाले सांसदों का मैं अगर जिक्र करूं तो सबसे बड़ा नाम मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान सीएम की रेस में भी बहुत आगे वो बीजेपी के दिख रहे हैं, बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद रहे थे, अब उनको पूर्व में बोला जाएगा क्योंकि उनका भी इस्तीफा हो चुका है। विधानसभा सीट थी तिजारा जो अलवर लोकसभा की एक सीट है, वहां से वो जीत करके आए और अब उनको सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा। राजस्थान के ही दूसरे सांसद का अगर मैं बात करूं तो किरोड़ी लाल मीणा, ये सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव जीत करके आए। और अगर मैं बात करूं तो ये लोकसभा के सांसद नहीं थे, इनको राज्यसभा के सांसद चुना गया था और ये राज्यसभा के सांसद थे और इनको सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट मिला। उसके बाद ये विधानसभा चुनाव जीते और अब उनको इस्तीफा दिला दिया गया सांसदी से। साथियों राजस्थान की एक शुरुआत में जब चुनाव के नतीजे आए तो उस समय सीएम रेस में भी बड़ी ही तेज थी दिया कुमारी भी अपना राजसमंद से लोकसभा का चुनाव जीती हुई हैं और उनको अब विधानसभा का टिकट मिला था विद्याधर नगर से, वो चुनाव जीत चुकी हैं। अब उनका भी इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सीएम की रेस में कहीं ना कहीं अभी भी उनको पीछे दिखे जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में गोमती राय जो छत्तीसगढ़ में एक सीट है जसपुर, वहां से वो लोकसभा की सांसद थी, लेकिन अब उनको इस्तीफा दे दिया गया है। और अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव, वो पत्थल गांव से वो विधानसभा का चुनाव जीती हैं, उनको भी इस्तीफा दिला दिया गया है। यह सबसे बड़ा नाम जो अब मैं लेने वाला हूं छत्तीसगढ़ का, इनको भी इस्तीफा दिला दिया है। रेणुका कुमारी, इनको इस्तीफा दिला दिया गया है, एक दिन बाद इनको इस्तीफा दिलाया, लेकिन इनकी लोकसभा सीट थी सरगुजा से ये लोकसभा का चुनाव जीती थी 2019 के चुनाव में, लेकिन इनको भरतपुर सोहनत से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। ये विधानसभा के चुनाव में जीत चुकी हैं, अब इनको भी इस्तीफा दिला दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एक और सांसद जो चुनाव जीत करके आए, अरुण साव भी बिलासपुर
सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए थे और 2019 में। लेकिन विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा सीट थी इनकी लोरमी, जो कि इस्तीफा इनको भी दिला दिया गया है। लगभग 12 सांसदों को इस्तीफा दिला दिया गया है और कई सारे सांसद जो आ रहे हैं उनका भी मैं आपके सामने नाम अब बोलने वाला हूं। आपको तस्वीरों के साथ स्क्रीन पर साइड में दिख भी रहा होगा। ये सारे सांसद जो अब आने वाला का नाम है वो आपके सामने लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका भी राजस्थान के मुख्यमंत्री में नाम एक बार सुर्खियों में थोड़ा सा आया जरूर था, लेकिन अब ये नहीं माना जा रहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनका लोकसभा का रिटायरमेंट का टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद वहां लोकसभा का स्पीकर कोई और चुना जाएगा। तो वो रेस में जरूर थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा उनकी ये नहीं लग रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। उनसे मिलकर के और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर के इन सारे सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। उससे पहले जेपी नड्डा जी से भी मिले, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उससे पहले गृह मंत्री जी से भी इन सभी सांसदों की बैठक हुई, अमित शाह जी से भी। अब मैं जो दो नाम मैंने सबसे पहले भी बताए थे, एक बाबा बालकनाथ और एक रेणुका देवी। साथियों, इन दो सांसदों को बाद में इस्तीफा दिलाना एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि इनको सीएम बनाया जा सकता है। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले तो रेणुका देवी फाइट में नजर आ रही है। सीएम की रेस में सबसे आगे अगर नाम दिया जा रहा है तो वो रेणुका देवी है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो बाबा बालकनाथ शुरू से ही सुर्खियों में है, मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। अभी जो केंद्र सरकार, जो हाईकमान बीजेपी की, वो सोच विचार कर रही है। लेकिन अब मैं उन हारे हुए सांसदों का अगर मैं जिक्र करूं, राजस्थान में चुनाव हारने वाले सांसद कौन कौन रहे। राजस्थान में मैंने पहले भी बताया है कि 3 सांसद चुनाव आ रहे थे, 7 सांसद चुनाव लड़े थे राजस्थान में, जहां से 4 सांसद अपनी टिकट बचा गए थे विधानसभा की, और लोकसभा की जो 3 सांसद थे वो हार चुके थे। नरेंद्र खिच्चड़ अपना चुनाव लोकसभा में जीतते थे 2019 में झुंझुनू सीट से, लेकिन उनको अब मंडावा जो झुंझुनू की सीट है, उससे वो चुनाव विधानसभा का हार गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक सांसद होने के नाते अगर उसी सीट से उनको फिर चुनाव लड़वाया गया, मंडाना जो झुंझुनू की सीट है, वहां से वो चुनाव हार गए। दूसरा नाम देवजी पटेल को राजस्थान की लोकसभा जालौर से उनको टिकट दिया गया था 2019 में। वो सांसदी का चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन उनको सांचौर जो जालौर की सीट है वहां से विधानसभा का 2023 में अब जो चुनाव हुआ उसमें विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए। तीसरा नाम भागीरथ चौधरी, ये भी अजमेर से 2019 में सांसद रहे हैं और ये अपना विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे किशनगढ़ से। ये अपना चुनाव हार चुके हैं। ये 3 सांसद थे दोस्तों जो राजस्थान से जो हारे अपनी टिकट विधानसभा की, नहीं बचा पाया। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में गणेश सिंह जो कि सतना सीट से लोकसभा का चुनाव 2019 में जीते थे, लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव सतना से ही लड़ाया गया, तो सतना से वो चुनाव विधानसभा का हार गए। वो लोकसभा में जरूर जीते थे सतना से, लेकिन उनको वही सीट दोबारा थमाई गई, इतना ज्यादा प्रभाव वहां नहीं दिखा और अपना चुनाव हार गए। अगर मैं अगला मध्य प्रदेश के ही हारे हुए सांसद का नाम बताऊं तो फग्गन सिंह कुलस्ते उनका नाम है, और वो मंडला लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन वो जीत गए थे। अब उनको निवास मंडला से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहां से भी सांसद हारे हैं। विजय
जो कि भूपेश बघेल पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके भतीजे हैं, जो कि बीजेपी में है। और ये अपना चुनाव जो है दुर्ग से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे 2019 में। अगर पाटन सीट से इनको विधानसभा की टिकट मिली 2023 में, तो ये पाटन सीट से अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये करारी हार से 2023 के छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में नहीं जीत पाए। लेकिन हो सकता है कि आगे इनको कुछ फिर से आगे इनको एमपी की टिकट मिलने के कुछ आसार लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भूपेश बघेल जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, वो उनके ये जो विजय बघेल उनके सगे भतीजे बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि कई सांसदों को इस्तीफा दिला दिया गया। यानी बीजेपी के 2024 के लिए भी ये सोच बन चुकी है कि जो सांसद जीत करके आए हैं उनको विधानसभा में बैठाना ठीक रहेगा, क्योंकि लोकसभा के लिए नए चेहरे बीजेपी के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन्हीं चुनाव में मैं बात करी मैंने आने वाले सांसदों की, तो आरे भी बहुत से सांसद हैं, तो उनको देखते हुए ये लगाया जा रहा है कि 2024 में जो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, अगर इनको फिर टिकट मिलती तो ये चुनाव मेरे ख्याल से नहीं जीत पाते, इसलिए इनको विधानसभा की टिकट मिली। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, बड़ी जिम्मेवारियों के लिए भी उनको बड़ी जिम्मेवारियों के लिए भी कईयों को जो है अपनी जो सीट है वो लोकसभा की छोड़ करके विधानसभा में भेजा गया। मैंने आपको पहले भी नाम बताए, नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री के ऐसे बड़े मंत्री माने जा रहे थे और मंत्री रहे, किसान आंदोलन चला, उस समय नरेंद्र तोमर ही भारत के केंद्र की सरकार के कृषि मंत्री थे, लेकिन उनको इस्तीफा दिला दिया गया। अब उनको संसद से भी इस्तीफा दिला दिया गया है, तो हो सकता है कि उनको मध्य प्रदेश का सीएम चुना जा सकता है। लेकिन हालांकि रेस में 3 से 4 व्यक्ति जो विधानसभा का चुनाव जीत करके आए रेस में हैं। सबसे पहला नाम इन्हीं का आ रहा है, नरेंद्र तोमर जी, जो कि दिल्ली सीट से अपना चुनाव जीत करके आए हैं। दूसरा नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। तीसरा नाम आ रहा है जो कांग्रेस से बागी बने 2019 के चुनाव के बाद, 2018 के चुनाव के बाद, वहां से उनको अच्छा खासा कोई पद नहीं मिला तो कांग्रेस से बागी हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनको भी तीसरे नाम पर उनको भी सोच विचार किया जा रहा है, उनको भी मुख्यमंत्री की रेस में अभी वो बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में इतना कोई अच्छा रोल अभी पता नहीं लग रहा है। उनमें सबसे बड़ा एक ही नाम आ रहा है, रेणुका देवी, जो रेणुका देवी को कल इस्तीफा दिलाया गया है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको भी मुख्यमंत्री पद संभाला जा सकता है, बड़ी जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ में दी जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 3 से 4 चेहरे राजस्थान में भी चुनाव जो विधानसभा का जीत करके आए हैं, उनमें सबसे पहला नाम अगर मैं बात करूं तो वसुंधरा राजे का आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जब बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती 3 तारीख को, उसी शाम को अपना शक्ति प्रदर्शन कई सारे विधायकों के साथ दिल्ली में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, जो कि ये दिखाना जरूरी भी था, क्योंकि पिछले जो 2018 के चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री थी, तो उस समय बीजेपी के बड़े नेताओं से, चाहे कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, या कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी से, उनके कुछ बोल बिगड़ गए थे। इतनी ज़्यादा उनकी जो है तालमेल नहीं बैठ रहा था सरकार चलाने में, तो अब उनको एक साइड खिसकाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन उसी दिन वसुंधरा राजे ने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया विधायकों के साथ। इतने विधायक उनके साथ लगे कि वो सरकार तोड़ने में सक्षम हो सकती हैं अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये बात भी चल रही है। दूसरा नाम आ रहा है बाबा बालकनाथ, जो तिजारा, अलवर की ही तिजारा सीट है विधानसभा की, वहां से वो चुनाव जीत करके आए, लेकिन उनको कल इस्तीफा दिलाया गया। उससे पहले उनको 10 सांसदों में शामिल वो नहीं किए गए थे, तो उनका भी नाम दूसरे नंबर पर सुर्खियों में आ रहा है। तीसरे नाम आ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्र में मंत्री हैं। 2019 के चुनाव में वो सांसद बने थे, वहां से वो
तो उनका भी नाम तीसरे नंबर पर लिया जा रहा है। तो 3 नाम ये मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों के अंदर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। तो दोस्तों आगे की चीजें हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक बार फिर आपके नई वीडियो के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे। अब आपके साथ इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।